वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। कहते ना कि आदमी बहुत बढ़ चढ़ के कभी बोल देता है। वो सोचता है कि नहीं, जो बोल रहा हूँ बस ये चल निकलेगा। लेकिन कभी कभी जो प्रतिक्रिया होती है, कभी कभी सामने वाला जो फिर अपना रंग दिखाता है आपके आकलन करने में चूक होने से, तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। यही अवस्था अभी पवन खेड़ा की हुई है। पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता है, काफ़ी उनका चर्चित नाम है। लेकिन अभी उन्होंने सामान्यतया जैसे अरविंद केजरीवाल राजनीति में करते रहे, अरविंद केजरीवाल किसी का भी शीला दीक्षित के खिलाफ तो मेरे पास में इतने इतने खिलाफ डॉक्यूमेंट है कि मेरा ट्रक भर जाए। ऐसे ही नितिन गडकरी जी के खिलाफ वो जो जो उसको मिलता था उस समय भाई सबके खिलाफ वो बोलते रहते थे। उससे राजनीति में बिना किसी आधार के आरोप लगाने की एक एक बुरी परंपरा सी बनी। इसी 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 प्रक्रिया में अभी चूंकि 9 अप्रैल को, यानी आज 8 अप्रैल है, कल वहाँ पर वोटिंग है, और 5 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इसने भाई पवन खेड़ा ने आरोप लगा दिया हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर, उनके ऊपर नहीं, उनकी धर्मपत्नी पर, रिंकी बुनिया के उनके तीन तीन पासपोर्ट है अलग अलग देशों के, और फला जगह पर उनकी संपत्ति है, वहाँ पर उनके होटल है, और दे मार। और उसके बाद में प्रूफ के रूप में ब्लैक एंड वाइट कुछ कागज़, कैसे कागज़, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पर दिखा रहे, ब्लैक एंड वाइट कागज़ वो पासपोर्ट के, जिसमें उनकी पत्नी का फोटो, ये वो सब। तो लगा लोगों के, उनको लगा कि अब जो है घिर गए। अब 5 तारीख चूँकि हो ही गई है, 6, 7, 8, 9 चुनाव अपना अंतिम प्रचार का अंतिम छोर, तो खूब मज़ा आएगा। लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। जैसे ही पता चला हेमंत बिस्व शर्मा को, तो उन्होंने ताबड़तोड़ पहला काम किया कि मैं इस पर एक्शन ले रहा हूँ, मैं इस पर पुलिस एक्शन लिवा रहा हूँ, एफआईआर। तो एफआईआर धनाधन एफआईआर हो गई। एफआईआर होकर के और धरपकड़ के लिए क्योंकि उन्होंने तो केवल हेमंत बिस्व शर्मा ने ये कहा था कि हम इस पर पुलिस कार्रवाई करेंगे और मैं उनको कोर्ट में घसीटूंगा। तो इसके एवज में फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पवन खेड़ा ने वहाँ बोले मैं आसाम में ही हूँ, और हेमंत बिस्व शर्मा जी को बोल दो कि मुझे गिरफ्तार करें, ये वो बोले। उसके बाद में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होकर के और पुलिस जब निकली तो हेमंत बिस्व शर्मा का नाम ही काफ़ी था। ये भाई पवन खेड़ा वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर के भागे, पुलिस पीछे पीछे। अब पवन खेड़ा आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, पवन खेड़ा आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। पुलिस पहुँच गई उनके घर तलाशी के लिए, दिल्ली निजामुद्दीन में जो उनका घर बताया जा रहा है, वहाँ पर छानमारी की। उस छानमारी में उनको तलाशने गए तो तय बात है, तलाशेंगे ना। जब आप सोच के देखिए, पुलिस जब तलाश करती है तो टंकियाँ देखती है, अलमारियाँ देखती है, फ्रीजों को देखती है, बंद पड़ा फ्रीज अगर है तो, पलंग के नीचे देखती है, पलंग के खांचों में देखती है, बिस्तरों के अंदर देखती है। पुलिस सब जगह तलाश करती है। तो इस समय तलाशी अभियान उसको किया तो कई अन्य डॉक्यूमेंट मिल गए। इस समय पवन खेड़ा के घर से जो डॉक्यूमेंट मिले हैं वे इतने खतरनाक हैं कि अब पवन खेड़ा की पार्टी अर्थात कांग्रेस के कई लोगों को अंदर ले जाने के लिए पर्याप्त होंगे। ऐसे सब डॉक्यूमेंट मिल गए, ये बताया जा रहा है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट मिल गए जिसके आधार पर अब कांग्रेस के कई दिग्गज उसमें निपट जाएंगे। खुद राहुल गांधी के निपटने की उसमें संभावना है। कई गोपनीय दस्तावेज जो वहाँ पर थे वो इतने खतरनाक है। अब पुलिस वो सब लेकर के गई। उधर पवन खेड़ा वहाँ तो मिले नहीं, पता चला है कि वो चले गए हैं हैदराबाद में भी उनका घर बताया जा रहा है। अब बताओ, दिल्ली में घर, उधर भाई बिहार में वहाँ के तो ये है ही, और इधर आंध्र प्रदेश में अलग घर। कहाँ कहाँ कितने कितने घर, मामूली से एक प्रवक्ता के इतने घर, जो न सांसद है, न विधायक है, न राज्यसभा सदस्य है। तो बताओ बाकी लोगों का क्या हो रहा होगा कांग्रेस में। तो अभी तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पुलिस पीछे पीछे, पवन खेड़ा आगे आगे, और उधर वो बोल रहे हैं
हेमंत बिस्व शर्मा कि इसको तो उन्होंने तो ऐसे शब्द बोला कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, हैं वो करके फिर मैं वो करूँगा। तो तो ऐसा खतरनाक बोले वो हेमंत जी। मैं उसको नहीं बोलना चाहूँगा, शायद ठीक नहीं है, लेकिन वो तो गुस्से में बोल गया। आदमी गुस्से में ही तो उसके ओरिजिनल जो बात होती है, उसका भाव होता है, वो निकल के आता है। तो बोले मैं उसको तो लिटा करके और उसका वो जो पता नहीं वो ऐसे 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 से मिलते जुलते भावों में बोले, और एक जी से उनका कोई खतरनाक शब्द भी बोले वो तो बोले, क्योंकि अब क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। आपने उनकी मिसेज के ऊपर ऐसे आरोप लगाया, क्योंकि गौरव गोगोई पास में थे और गौरव गोगोई के ऊपर हेमंत बिस्व शर्मा ने एफआईआर भी कराई, जांच भी बिठा रखी, एसआईटी भी बिठा रखी कि गौरव गोगोई जो है दामाद है पाकिस्तान के, क्योंककि इनकी उनकी धर्मपत्नी, अब गौरव गोगोई की धर्मपत्नी एक एनजीओ चलाती है, एनजीओ में सहयोग करती है, जिसका कोई पाकिस्तानी अधिकारी और पाकिस्तानी सारे नेता लोग हैं उसमें, वो वहाँ पर जाती है, 5-5 6-6 महीने रहती है, और गौरव गोगोई भी वहाँ जाके बहुत बहुत समय तक रहते हैं पाकिस्तान में। तो ये आरोप लगाया कि वहाँ से पैसा यहाँ आ रहा है गौरव गोगोई के पास में, कि पाकिस्तान के दामाद है, वो जांच बैठी हुई है, उसका तो निर्णय भी आना ही है। इस दौरान उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी के खिलाफ तुमने आरोप लगाया, तो मैं भी तुम्हारी पत्नी के खिलाफ आरोप लगा दूँ। अब परिणाम ये हो रहा है, भगना पड़ रहा है यहाँ से वहाँ तक। अब आगे आगे क्या होता है, क्योंकि अभी के हिसाब से तो जो डॉक्यूमेंट मिले हैं पवन खेड़ा के घर से, वो पूरी कांग्रेस को ले डूबेंगे, ऐसे डॉक्यूमेंट है जो जानकारियाँ हमको प्राप्त हो रही है। तब क्या होता है बहुत जल्दी आपको और हमको सबको पता चलेगा। वीडियो पर इस चैनल पर नए हैं तो आपसे आग्रह करूँगा कि ज़रा उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और कमेंट भी डालेंगे तो मैं आपकी भावनाएं जान पाऊँगा, ये मेरा आपसे आग्रह है। भारत माता की जय।